the fact that why I am unmarried. एक my sweet fucking time कलेश नहीं था। मुझे पता चल गया कि भाई बातें करने से ना हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। I have crossed the milestone of 200k followers on my Instagram and internally I was miserable on the pace at which you are committing to the people in your life. हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मिताली राठौड़ और ईयर एंड से पहले ये वीडियो आपकी फीड में आया है, दैट मीन्स वी नीड टू टॉक। ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका 2024 कैसा था, मेरा कैसा था, और देर आर 10 बेस्ट थिंग्स टू किक स्टार्ट द ईयर 2025। आगे बढ़ने से पहले अपने सर के ऊपर अगर कसम खा के कहूँ तो 2024 वॉज द बेस्ट ईयर फॉर मी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ईयर में बिल्कुल भी कलेश नहीं था। मुझे कोई ट्रॉमा नहीं मिला, ना ही अपने फैमिली से, ना ही अपने रिलेशनशिप से। मैंने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन टेड टॉक्स दिए। कहाँ से आए, मैं कहाँ से गई, क्या बोला, ओ माय गॉड, समबडी प्लीज़ पिंच मी। ये मेरे लिए आज भी डाइजेस्ट कर पाना इतना ही मुश्किल है। सेकेंड, आई गॉट नव भारत हेल्थ इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ ही एक दूसरे को अवार्ड देते हैं और मिलते हैं। कैसे मिला आई डोंट नो, आई हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर इट, बट या। उसके अलावा फेमिना मैगज़ीन में मैं फ़ीचर हुई। मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स जो ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं बता सकती वो टिक हुए। मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस और क्लिनिकल प्रेजेंस भी बहुत अच्छी थी। इन शॉर्ट, बेस्ट ईयर विदाउट लिश। Year 2023 was very traumatizing for me, especially the later half. तो अक्टूबर 2024 में मैंने अपनी थेरेपी स्टार्ट की। थेरेपी के स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद हमें पता चल गया कि भाई बातें करने से ना हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। सो लेट्स जस्ट टेक अ साइकेट्रिस्ट इन द लूप। और फिर मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई। जनवरी 10th 2024 से आई एम ऑन अ साइकेट्रिक मेडिकेशन टू हेल्प हील माई कंडीशन। तो बात ये है कि 2024 में मैं सिर्फ एक गोल लेके आई थी कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे काम करना है और मुझे वेट गेन करना है। इफ़ यू नो मी यू वुड नो कि मैं वेट गेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। हमारा बॉडी टाइप ऐसा है पूरा फैमिली का कि वेट गेन करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, वेट लॉस करना इज़ वेरी वेरी ईजी। तो मैं सिर्फ ये 2 गोल्स लेके आई थी एंड ट्रस्ट मी, आई हैव अचीव्ड माई बेस्ट एवर मेंटल हेल्थ। इतनी ज़्यादा पीसफुल मैं अपने आप से कभी नहीं थी, टच वुड। एंड नज़र मत लगाना। एंड आई हैव गेन्ड नॉट 1 2 3 बल्कि 11 kg वेट। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा स्क्रॉल पास्ट करके पुराने वाले वीडियो देखना और आज वाले वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चबी चीक्स एंड so happy. This year, the year of 2025 is going to be our year and I have a strong feeling in my heart. तो मैंने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किए हैं, बट थोड़े से रूल्स बनाए हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और 2025 में मुझे ये वन ऑन वन टॉकिंग स्टाइल ऑफ वीडियोस ज़्यादा बनाने हैं, सो आई एम बिगिनिंग इट विथ इन 2024। 32 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चल गया है कि मुझे प्लान करना नहीं आता है। मैं बहुत ही बेकार प्लानर हूँ और मेरे प्लान्स हमेशा फेल होते हैं और पता नहीं क्या क्या मुसीबतें आ जाती है। तो 2025 में मैं एंटर कर रही हूँ कुछ सेट ऑफ रूल्स जो मेरे लिए और मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए सही होंगे और आपके लिए भी ये सही हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So first and most important rule that I want to set for myself is that choosing faith, complete faith on myself. देखो मैं ना बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला है कि ये गोल आपके लिए अचीवेबल नहीं है, आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आपका सोशल मीडिया इतना ग्रो नहीं कर सकता, आप डॉक्टर बन गए हो तो अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये तक बोला है कि सर्जिकल ब्रांच वाले लड़के से शादी नहीं करोगे तो अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एक मेल पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, होता होगा, बट दे हैव टोल्ड इट इन अ वेरी मीन मैनर. So I have met lots and lots of people who are not putting adequate faith on myself. But in the year 2025, I don't want to be that next person who is not putting faith, a complete faith on herself. So as this ring says, I don't know if you can read it,
It says faith, so I am marrying and I am choosing the deep faith in myself. Number 2, कीपिंग बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड सोशल मीडिया। तो भाई मैं ना हमेशा से ऐसी बंदी रही हूँ जिनको रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत रश होता है, निकलने के लिए बहुत रश होता है, या सारी चीज़ें अभी की अभी करनी होती है। इन शॉर्ट, लैक ऑफ पेशेंस। तो हमारा ब्रेन भी ऐसा है कि अगर आप जल्दी जल्दी जाओगे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होगा, मिक्स सिग्नल्स होंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा, डोपामिन रश होगा तो बड़ा मज़ा आएगा। बट इन द ईयर 2025 आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आई एम लिविंग पीसफुली, आई एम चूजिंग पीस एट द लेवल ऑफ माई हार्ट, आई एम मूविंग इट विथ लॉट ऑफ पीस एंड फेथ। अच्छे से जा रही हूँ, अच्छे से निकल रही हूँ, कोई हश हश या रश बिहेवियर नहीं करना है मुझे। ये एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए मैंने छोटे से गोल्स भी बनाए हैं। वो ये है कि हर दिन मैं ना 12 से 14 घंटे का इंस्टाग्राम फास्ट करने वाली हूँ। मतलब मैं रात के 8 या 9 बजे के बाद से दूसरे दिन के 12 या 1 बजे तक इंस्टाग्राम ओपन नहीं करने वाली हूँ। सोशल मीडिया से ब्रेक लेने वाली हूँ व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया व्हाट्सोएवर। ओके। दूसरी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि वी आर वेरी मच अडिक्टेड टू अदर पीपल्स लाइव्स, कि हमें दूसरों की स्टोरीज देखने हैं, दूसरों के रील्स देखने हैं, कंपैरिजन करना है कि हाँ भाई ये लंदन में वैकेशन मना रहे हैं, ये स्विट्ज़रलैंड जाके आए हैं, एंड वी आर जस्ट इनटू दैट कांस्टेंट कंपैरिजन कि हाँ भाई ये है इसके पास, ये है इसके पास, और मैं नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे सड़ रही हूँ और ये लोग बड़े मज़े कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। Comparisons are good and healthy, I know, when it comes from the place of that healthy boundaries. पर इसके बगैर अगर आप करोगे तो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि आपकी लाइफ में ना कुछ मिसिंग है। सो इस चीज़ के लिए मैं ये करने वाली हूँ कि दिन भर मुझे किसी के स्टोरीज़ नहीं देखने हैं, कोई रील स्क्रॉल नहीं करने हैं। अगर मैं रात को 8 या 9 बजे रील पोस्ट करने वाली हूँ तो वो वाले घंटे में मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूँगी। मुझे जो क्रिएटर्स पसंद है मैं उनकी स्टोरीज़ और सारी चीज़ें देख लूँगी। अगर मुझे कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं आप लोगों को तो मैं कर लूँगी। बट उसके बगैर बाकी सारे काम में मुझे ना वो कंपैरिजन में पड़ना ही नहीं है। If he or she is achieving that goal, very good, I am so happy for them। और मुझे पता है कि वो लोग अचीव कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू एंड अप इनटू अनवांटेड कंपैरिजंस। तो इसी के लिए मुझे सोशल मीडिया और रिलेशनशिप्स में फर्म बाउंड्रीज चाहिए। रूल नंबर 3 I want to set for myself is energy of reciprocation. If people are taking their time to reach halfway, I'll make sure that I am reaching halfway only to meet there. And when it comes to meeting people and entering into relationship, be it friendship or any sort of, I am going to take my sweet fucking time. मेरा टाइम, मेरी एनर्जी और मेरा अटेंशन, माई प्रेजेंस, दीज फोर आर गोइंग टू बी माई मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। तो अगर एक इंसान है जो मेरे लिए रिलेशनशिप में इतना एफर्ट लगा रहा है, देन आई विल मेक श्योर कि मैं इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ टू मीट देम समवेयर मिडवे। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे ना मेरे पास 100 रुपये है तो मैं मुझे 100 के 100 रुपये दान में दे देने हैं। नो, I'll make sure that I am taking my sweet time to know people, to give my energy and my presence, and I'll try and make sure that I'm meeting it somewhere in the middle. If it is meant to be, it will be regardless. But if it is not meant to be, I am not going to stretch myself and bend over backwards to meet somewhere. Okay, there has to be a middle point. उनके एफर्ट्स इतने होने चाहिए, एनर्जी ऑफ रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए, उतनी ही मैं अपने लिए भी डिसाइड करने वाली हूँ। नंबर 4, इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट टू रोमांटिसाइज आर रूटीन्स। देखो हमेशा से ना मैं वो वाली बंदी रही हूँ कि जिनको स्लो मॉर्निंग्स पसंद है, कि आपको अच्छे से उठना है, तुरंत ही हॉस्पिटल नहीं जाना है, थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद ही दिन में आगे बढ़ना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू गोल्स एंड सेटिंग स्केड्यूल्स,
सब ने ऐसा बताया है, ईदर यू हैव टू बी अर्ली वेकिंग अप पर्सन और नाइट नाइट ऑल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, या फिर आपको सुबह उठने के बाद तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुरंत ही सारी चीज़ें काम करनी पड़ेगी। 9 to 5 आर कंसिडर्ड एज बेस्ट। तो मुझे ना ये दूसरे लोगों के मोल्ड में फिट नहीं होना है। I know that I want to wake up at my sweet time. I want to take a nap in the morning. I want to exercise. I want to read the book. I want to give that time to myself. तो I will make sure कि मुझे जो कंफर्टेबल होगा वो ही मैं करूँगी। क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई और ऐसा बोल रहा है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना चाहिए, या 4 AM विथ XYZ पर्सन, 7 AM विथ XYZ पर्सन। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई मेक श्योर कि किस चीज़ से मुझे कंफर्ट मिलता है, किस चीज़ से मुझे अच्छा लगता है, कि मैं अच्छी तरीके से अपने पेस पे अपना मॉर्निंग रूटीन स्केड्यूल कर रही हूँ, तो उसी के हिसाब से ही मुझे आगे चलना है। आई नो 6 से 8 घंटे की स्लीप होना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, बट फॉर मी आई हैव सीन दैट बिकॉज आई एम ऑन मेडिकेशन आई डू वॉन्ट टू स्लीप लिटिल बिट एक्स्ट्रा। तो मैं अपने आप को जज नहीं करने वाली हूँ। विदाउट फाइटिंग विद दैट थॉट आई एम मेकिंग श्योर कि मैं 8 से 10 घंटे की नींद ले रही हूँ। सो इन बिटवीन द बिगर टास्क लाइक scheduling ऑनलाइन कंसल्टेशंस और गोइंग टू द हॉस्पिटल or taking appointments or delivering babies, I'll make sure that I am scheduling shorter tasks like taking a nap or walking or indulging into mantra meditations or guided meditations or japmala. You are basically hero of your life, so this is high time you start treating yourself like one. Number 5, not putting that specific person on the pedestal. I have seen it with myself and so many people around me कि हम किसी एक इंसान को अपनी सारी चीज़ें दे देते हैं, अपना सारा कुछ मान लेते हैं, अपनी दुनिया उनको सेंटर में रख के बना देते हैं। When it comes to this year, I don't want to create that person center of my attention. You are unique and you are going to create an impact on own unique way, which is why it's not important that you prioritize someone, put it at the center of your attraction and build your world around the same. ये सोशल मीडिया के टाइम में ना इट्स वेरी वेरी इजी फॉर अस टू फॉलो समबडी एल्स ब्लाइंडली और गो ऑन अ भेड़ चाल, लाइक सब लोग ये ट्रेंड कर रहे हैं तो मैं भी ये ट्रेंड करूँगी। आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज दैट the beauty of life is in very small insignificant things. Like last year at the time around Christmas, I have crossed the milestone of 200k followers on my Instagram, and internally I was miserable. I was feeling really really sadness at the level, at the core of my heart. तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई गोवा घूमने जा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई ये यहाँ पे जा रहा है, कोई इंगेजमेंट कर रहा है, कोई प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कर रहा है, कोई मटर्निटी फ़ोटोशूट कर रहा है। जो चीज़ें हम एक्सटर्नली देख रहे हैं वो ही इंटरनली ऐसे होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तभी तो छोटे छोटे टास्क जैसे कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, इंस्टाग्राम का वीडियो शूट करना, यूट्यूब शूट करना, नैप्स लेना, अच्छे से बुक्स पढ़ना, थोड़ा सा टाइम अपने लिए रखना, चलने के लिए जाना, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, उसको रोमांटिसाइज करना चाहती हूँ मैं, बगैर उसके कि मुझे जो लोग मैं जानती भी नहीं हूँ जिनको पर्सनली, उनके ऊपर सारी चीज़ें सेंटर में रख के उनके आसपास सारी चीज़ें फैलाना। All the glitz and glamour of social media that we are seeing and we are following is not actually real. और ट्रस्ट मी, ये चीज़ मैं सोशल मीडिया की ये साइड आने के बाद में बोल रही हूँ। विच इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू टेक योर स्वीट फकिंग टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी इन रेस्टिंग एंड ग्राउंडिंग प्रायर यू आर एंटरिंग इन टू द न्यू ईयर 2025। क्योंकि अभी ना रेस लगने वाली है, सब बताएंगे कि मेरा ईयर कितना अमेजिंग था, ओ मैं यहाँ घूमने गया, ओ मेरे रिलेशनशिप के ये गोल्स अचीव हो गए, ओ ये हो गया वो हो गया, मैंने सब अचीव कर लिया। और फिर रिजोल्यूशंस और सेल्फ हेल्प गुरुज तो
ऐसे हमारे ऊपर अटैक करेंगे जैसे कुछ और ज़िंदगी में करने के लिए है ही नहीं। तो प्रायर दैट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग दैट टाइम आउट फॉर योरसेल्फ and grounding your energy. Number 6, treat yourself like a movie star. Treat yourself like a main character. Make sure the inner talk and the self talk that you are having is empowering enough for yourself, so that whatever that you are going to manifest in yourself, it comes from the place of faith, trust, honesty, and self development. Number 7, slow down the pace at which you are committing to the people in your life. यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ. द वे यू आर मीटिंग योर पीपल इन योर लाइफ मैटर्स टू. Meet people where they are, walk one step at a time, and see how you are feeling in their presence and in their energy. I love and I breathe Gaini, and which is why I want to surround myself with these people who are taking and understanding my mission to help women, okay fine, men as well. बट जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, जिनको मेरे विजन में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे पुल बैक करना चाहते हैं, उनके अराउंड मैं अपना मिशन जो है वो सेट नहीं कर सकती. पहले मैंने ऐसे कुछ लोग भी देखे थे जिनको मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती थी, जो अच्छी तरीके से सपोर्ट करना नहीं चाहते थे. आई एम फाइन विद द फैक्ट दैट दे डोंट वांट टू सपोर्ट मी. दैट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट डोंट पुल मी डाउन. See, I haven't cut down my behavior with them in a mean, insignificant way. But at the same time, I have created firm boundary with myself कि मुझे उन लोगों का ओपिनियन भी अफेक्ट ना करे, मैं अपनी बात भी सुन सकूं और उसके हिसाब से एक्ट कर सकूं. I have met so many people who are very very mean regarding the fact that why I am unmarried. They have also said some mean things like, what if I'm going to regret my decisions, what if I'm not going to have kids one day, what if I won't be having anyone by my side when I'll reach a certain age. If this is coming out from the place of love and honesty and confidence, that is fine. बट एट द सेम टाइम मैं उन लोगों को अपने आप को पुल करने नहीं दे सकती. एंड एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई कल्टिवेट दैट एनर्जेटिक एंड गुड लविंग केयरिंग रिलेशनशिप विद पीपल, क्योंकि अभी मैं लाइफ के ये स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि मैं अगले 3-4 साल किसी में इन्वेस्ट कर दिए मैंने, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती कर दी है, या फिर ऐसा लग रहा है दैट आई एम नॉट थ्राइविंग इन दैट रिलेशनशिप, बी इट रोमांटिक और फ्रेंडशिप और एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट वे. I feel making mistake is okay, but I do not have next 3 or 4 years to waste on somebody like that. Number 8, manifesting with confidence. I know, including myself and you, we get into that rabbit hole कि हमारे पास ये नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे पास पार्टनर नहीं है, हमारे पास करने के लिए सेक्स नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास उनके जैसे बंगलो नहीं है, हमारे पास बेबी नहीं है. Especially in this era of social media where everything is just click away. I feel I have reached to that stage where I am willing to have something. मुझे पता है ये मेरी चीज़ है, ये मेरे पास आने वाली है, and still I am detaching myself from there. I hope I'm making sense. Number 9, investing in you. This is going to be the best kind of investment that you are going to make, और इसका return भी sure shot आने ही वाला है. So I was there in my childhood where I was indulging with so many hobbies and so many activities for myself. पर फिर ऐसा लगा, I remember vividly that I used to love visit visiting dance class, and I love to perform, and I love to indulge into certain activities like painting and some kind of sports events, and dancing specifically. So I am making sure कि ये साल एटलीस्ट मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इन्वेस्ट करूँ उसको पेंटिंग में स्पेशली, एंड बाय जॉइनिंग अ डांस क्लास फॉर श्योर. Number 10, making life fun.
it is supposed to be fun and enlightening from inside. You can begin this new year by taking a pledge that no matter what kind of activities that you are going to do, it is supposed to be fun and exciting, and you shouldn't be crib about it. Like, we don't want to end up into any kind of activity that we hate, any kind of job. Of course it is paying our bills, तो उसके हिसाब से हम करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे. No, this is high time that you take yourself a sweet time, because time fucking flies really really fast. You take that time for yourself, you decide whether you are liking it, not liking it, and then moving forward with this. तो आपको विजन बोर्ड बनाना है, बना सकते हो. लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, कर सकते हो. कोई और फैंसी चीज़ करनी है, मैनिफेस्टेशन का लिस्ट बनाना है, चिट्स बना के रखनी है, कोई बास्केट में सारी चीज़ें बंद करके रखना है, जो कुछ भी आपको करना है ऑफ कोर्स आप कर सकते हो. बट मेक श्योर दैट यू आर शोइंग अप फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, faith, care, and extreme trust in yourself. So make sure that you are affirming that every single thing that you have ever decided is going to come into your life very, very easily and effortlessly. This was my first honest experience to speak my heart out. I know बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा ब्लैबर भी कर रही थी, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताना भूल भी गई हूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट आई बी ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर ऑफ अ 1-to-1 चिट चैट सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ इन द न्यू ईयर 2025. तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ प्लीज़ बताना. योर हॉनेस्ट फीडबैक मीन्स द वर्ल्ड टू मी. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जो कुछ भी करना है तो कर लो, नहीं करना है कोई बात नहीं. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन फॉर श्योर. बाय.